आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आखिर ये युद्ध हो क्यों रहा है, रशिया को क्या चाहिए यूक्रेन से। यह पूरा विवाद इस बात को लेकर है कि यूक्रेन नाटो देशों का सदस्य बनेगा कि नहीं। यूक्रेन नाटो देशों का सदस्य बनना चाहता है, वह नाटो देशों के साथ रहना चाहता है। लेकिन इस मामले पे वर्ष 2008 में नाटो देशों ने फैसला लिया था कि वह अपने सैन्य संगठन में शामिल करने पर विचार कर सकते हैं और तब इसके लिए एक समिति का गठन भी किया गया था। लेकिन उस समय रशिया के तरफ से यूक्रेन पर इतना दबाव बनाया गया कि तब यह डील नहीं हो पाई। तब से यूक्रेन अलग अलग समय पर नाटो को ज्वाइन करने का प्रयास करता रहा है और ऐसी ही एक कोशिश नाटो ने सन 2021 के अंत में की, जिससे रशिया को बहुत गंभीर फैसला लेना पड़ा क्योंकि नाटो देश रशिया को अपना दुश्मन मानते हैं और यूक्रेन ज्वाइन कर लेगा तो रशिया का पड़ोसी देश भी नाटो का मेंबर हो जाएगा। इसके लिए रशिया यह नहीं चाहता है। नाटो अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे 30 देशों का मिलिट्री ग्रुप है और अब रशिया के सामने यह समस्या है कि उसके कुछ पड़ोसी देश नाटो को ज्वाइन कर चुके हैं और इनमें एस्टोनिया और लताविया भी शामिल है, जो पहले सोवियत देशों का हिस्सा हुआ करते थे। अब यह नाटो के साथ मिल गए हैं और यह बात रशिया को अच्छी नहीं लगती और जब यूक्रेन नाटो ज्वाइन कर लेगा तो रशिया चारों तरफ से अपने दुश्मन देशों से घिर जाएगा और उस पर अमेरिका जैसे देश हावी हो जाएंगे। अमेरिका जब चाहे रशिया के गर्दन तक पहुंच सकता है। नाटो देश यह सिद्धांत को मानते हैं कि अगर उनके किसी भी एक देश पर हमला किया गया तो वे सभी देशों पर हमला माना जाएगा और वे सब उस हमलावर राष्ट्र के तरफ मिलकर लड़ेंगे। और यदि अगर आज यूक्रेन नाटो का सदस्य होता तो ये सारे देश मिलकर रशिया पर हावी हो जाते और रशिया इसी वजह से यूक्रेन को नाटो देशों के साथ जाने का विरोध करता है। रशिया के क्रांति के नायक व्लादिमीर लेनिन ने एक बार कहा था कि रशिया के लिए यूक्रेन का गंवाना ठीक वैसा ही होगा जैसे एक शरीर से उसका सिर अलग हो जाए। हालांकि आपके मन में एक सवाल होगा कि यूक्रेन नाटो का सदस्य क्यों बनना चाहता है। इसको समझने के लिए आपको इतिहास में 100 साल पीछे जाना होगा। वर्ष 1917 से पहले तक रशिया और यूक्रेन रशियन अम्पायर यानी कि रूसी साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन 1917 के क्रांति के बाद यह साम्राज्य बिखर गया और यूक्रेन ने खुद को एक स्वतंत्र साम्राज्य घोषित कर लिया। हालांकि यूक्रेन मुश्किल से 3 वर्ष से भी ज़्यादा आज़ादी देश बनकर रह पाया होगा और वर्ष 1920 में यूक्रेन सोवियत संघ में शामिल हो गया। लेकिन वर्ष 1991 में जब सोवियत संघ टूटा तब 15 नए देशों का निर्माण हुआ जिनमें यूक्रेन भी शामिल था। यानी असल मानिए तो यूक्रेन को वर्ष 1991 में ही आज़ादी मिली और यूक्रेन यह अच्छी तरह से जानता है कि वह अकेले रशिया जैसे देश का सामना नहीं कर सकता, इसलिए वह नाटो ज्वाइन करना चाहता है जिससे कि उसकी स्वतंत्रता बरकरार रहे और इसलिए रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई हो रहा है।